इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के इतिहास के चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरेम्सबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था, समझाइए। न्यूरेम्सबर्ग कानून यह कहता था कि कौन जर्मनी का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं। मतलब यह कानून यह बताता है कि कौन जर्मनी का नागरिक होगा या फिर कौन नहीं होगा। नागरिकता के लिए यह कानून यहूदी को योग्य नहीं समझता था। मतलब इस कानून के तहत यहूदियों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी। इस कानून के बिंदुओं में यह दर्शाया गया, जर्मन से संबंधित नागरिक या जर्मन रक्त वाले व्यक्तियों को ही जर्मनी की नागरिकता मिलेगी और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा, यहूदियों और जर्मनों के मध्य विवाह संबंध नहीं हो सकते हैं। तीसरा, यहूदी राष्ट्रध्वज भी नहीं फहरा सकते हैं। उपर्युक्त कानूनी उपायों के अतिरिक्त यहूदियों को दंडित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला, यहूदियों के व्यवसायों का बहिष्कार किया गया। दूसरा, यहूदियों को सरकारी सेवा से बाहर निकाल दिया गया। तीसरा, यहूदियों की संपत्ति की बिक्री एवं जब्ती कर दी गई। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाज़ी सोच के खास पहलू क्या थे। तो देखिए, नाज़ी सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। इसमें से आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। नाजीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए, ना कि राज्य लोगों के लिए। दूसरा, यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। तीसरा, वह युद्ध को उचित ठहराता था और शक्ति के प्रयोग की सराहना करता था। मतलब वो लोग युद्ध करना अच्छा मानते थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। नाजीवादी जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर भी वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग हैं। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी की हर बुराई के लिए उन्हें दोषी मानते थे। नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनाते ही हिटलर की तानाशाही को स्थापित किया और फिर यहूदियों के जर्मनी में दिन भर गए। नाजीवादी विचारधारा एडोल्फ हिटलर की थी। नाजी लोग यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए वे यहूदियों को जिम्मेदार मानते थे। फिर नाजियों ने अपने केंद्र में अपनी सरकार को स्थापित करके हिटलर की तानाशाही को स्थापित किया और फिर यहूदियों का कत्लेआम किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वारसाई की संधि पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जर्मनी को 1919 ईस्वी में वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इस संधि ने जर्मनी को एक दुर्बल राष्ट्र बना दिया, जिसके अनेक प्रदेश और उपनिवेश उससे छीन लिए गए। उसकी सैनिक शक्ति को भी बहुत ही दुर्बल बना दिया गया। हिटलर ने वारसाई संधि को अपमानजनक बताकर घोषणा की थी, हमें वारसाई संधि को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकना है। जर्मन जनता का संगठन करके विशाल जर्मन साम्राज्य की पुनः स्थापना करना है तथा खोए हुए उपनिवेशों को प्राप्त करना है। हिटलर की इस घोषणा ने जर्मनी की जनता को विशेष रूप से प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद का तीव्रता से विकास हुआ। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।